तो पिछले भाग में हमने जाना था कि हमारे सिंह जी की फैमिली जोधपुर पहुंच पहुंच चुके थे। जोधपुर स्टेशन हमारी श्री लेने आई थी और 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 क्या, और कुछ नहीं। और हाँ, हमारा सॉन्ग कैसा लगा ज़रा आप सोच रहे होंगे ना कि केके को हुआ क्या है, मतलब कि क्या खा रहे हैं आजकल केके जो इस तरह के सॉन्ग सुना रहे हैं। ये हमने कुछ नहीं किया है, ये सब हमारे बेस्ट फ्रेंड की गलती है, ये उसकी हरकतें हैं। मतलब हमने बेट लगाया था उससे और वो जीत गया है, तो वो हमसे ऐसे ही उटपटांग काम करवाता है और ऐसे सॉन्ग गवाता है। उनको पता क्या चल गया कि हम यूट्यूब पर स्टोरी सुनाते हैं, तो वो हमसे गाने गवाने में लगे हुए हैं। ऐसे उटपटांग सॉन्ग लेकर आ रहे हैं, पर ज़रा थोड़ा सा सबको पसंद आया होगा, ये हम कह सकते हैं, क्योंकि हमारी जनता थोड़ी सी समझ रहे हैं। सिंह जी, हम इस बार तो आपको बचा लिया है, आगे से आप ही देखना। श्री जी बॉस। फिर ये लोग श्री के साथ कार में बैठकर निकल जाते हैं अपने घर के लिए। सिंह जी श्री से कहते हैं कि श्री, आप रेडी हो ना हमारी बच्चा को हैंडल करने के लिए, या और टाइम चाहिए आपको? श्री, जो कि बच्चा को अपने कार के मिरर से देख रही थी। बॉस, आपकी बहन हमें इस तरह क्यों घूर रही है? सिंह जी, अब वो जोधपुर आ चुकी हैं श्री, अब वो अपने असली रूप में आ गई हैं। और हाँ, अब तो उनसे बचकर ही रहना आप, क्योंकि उन्हें आप पर स्टार्टिंग से शक है और अब तो और हो चुका है। श्री जी बॉस, अब बॉस आप हमें डरा रहे हो। सिंह जी, हाँ तो श्री, आप बच्चा से संभल कर रहिएगा, इसी में आपकी भलाई है। श्री, हाँ बॉस, दिख रहा है हमें, कैसी खा जाने वाली नज़रों से देख रही हैं वो हमें। सिंह जी, हाँ तो आप बच्चा से संभल के रहिए और ध्यान रखना कि आप ऐसे कुछ ना करें कि उन्हें आप पर और शक हो। श्री, हाँ बॉस, ठीक है। फिर सिंह जी और उनकी फैमिली अपने घर आ जाती है। सिंह जी अंकित से, अंकित, तुमने जूली आंटी को इन्फॉर्म किया था ना कि हम नाइट में आने वाले हैं? अंकित, नहीं भाई नहीं, मैंने तो कुछ नहीं किया था। मतलब सारे अच्छे काम और सारे दिमागों वाले काम तो तू ही कर सकता है ना, मतलब हमारे पास दिमाग कहाँ है? हम तो इंसान ही नहीं है, हम तो इंसान है ही नहीं ना, हम तो एलियन है, एलियन बिल्कुल। इंसान तो तू ही है भाई। सिंह जी, नहीं मतलब हम तुझसे कुछ भी बात कहें तो तू उसका उल्टा ही जवाब देगा। तुझे मतलब मैं हमारी बातों का जवाब देना ही नहीं है ना सीधे से, ऐसा ऐसा बोलना तू। अंकित, हाँ मुझे तेरी बातों का जवाब नहीं देना सीधे से। क्या कर लेगा बता, क्या करेगा तू? वहीं हमारी बच्चा ये अपने दोनों भाइयों को इस तरह झगड़ता देख कहती है, नहीं मतलब आप दोनों में से बड़ा कौन है, या हम बड़े हैं आप दोनों से, ये बताइए आप हमें। सिंह जी, हाँ तो बच्चा, ये तुम्हारा अंकित भाई, हमने कुछ नहीं किया है, आप ही देखो, ये हमसे लड़ रहा है, हमने कुछ नहीं किया है, आप देखो। बच्चा, हाँ भाई साहब, हमें पता है आप क्या कहना चाह रहे हो और क्या करना चाह रहे हो। आप भी तो कुछ कम नहीं हो अंकित भाई से, अंकित भाई बोलते हैं आप भी बोलते हो। और श्री हमारी बस वेदू को देख रही थी। श्री, तो मैडम साहिबा तो काशी से आकर और सुंदर लग रही हैं। हाय इनकी आँखें, ऐसा लग रहा है जैसे बस इनकी आँखों में खो जाएं। श्री मतलब कार से टिककर अपने ही ख्यालों में खोई हुई थी। और बच्चा हमारी सिंह जी और अंकित को डांटने के बाद श्री को देखती हैं, जो कि उन्हें बस एक नज़र देखे ही जानी थी, मतलब पलके भी नहीं झपका रही थी हमारी श्री, और वेदू को देखे जानी थी। वेदू फिर धीरे से श्री के पास आती हैं और कहती हैं, तो मेमे की दुकान आप आ गई, मतलब हमें ना आप पर डाउट है कि आप और भाई साहब हमें कुछ खिचड़ी पकाते हुए नज़र आ रहे हो। आप दोनों ना, अगर हमें पता चला कि कुछ तो है जो आप लोग हमसे छुपा कर रहे हो, और भाई साहब ने आपका साथ दिया इसमें, तो हम है ना आपको छोड़ने वाले नहीं है। श्री, हाँ तो मिस राजवंशी, आप हम पर शक कर रही हैं, ये तो सही है, पर आप हमें धमका नहीं सकती। आपका शक करना लाजमी है, हम मानते हैं कि आप वकील साहिबा हो तो आप कुछ भी करोगी, शक करोगी, हमें पता ही है। आप लोगों को विश्वास तो होता ही नहीं है हम आम जनता पर, शरीफ नागरिक तो हम, मतलब आप लोग समझते ही नहीं हो हमें। बच्चा, हमें ना आप ये जिस तरह हमें देख रही हो ना, हमें सब समझ आ रहा है कि आपकी
मंशा क्या है? हम आपकी मंशा समझ रहे हैं बहुत अच्छे से। श्री, क्या बात है, आप हमारी मंशा समझ रही हो, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। फिर क्या समझ आया आपको हमारी मंशा में कि हम क्या सोच रहे हैं आपके बारे में? बच्चा, हमें ना आप पर डाउट है, फर्स्ट डे से हमें आप पर डाउट है कि आप कुछ तो ऐसा है जो आप हमसे छुपा रही हो, और इसमें हमारे भाई साहब आपका साथ दे रहे हैं। श्री, तो आपको हम पर डाउट है, इसका तो हम कुछ नहीं कर सकते, पर आप हम पर भरोसा कर सकती हो थोड़ा सा, हम इतने बुरे भी नहीं हैं और आपको कोई नुकसान पहुंचाने की मंशा से नहीं आए हम आपके पास। बच्चा, अच्छा, आपकी मंशा क्या है क्या नहीं है हमें कैसे पता, हम कौन सा आपको जानते हैं? श्री, तो जान लीजिए, हम तो बैठे ही हैं कि आप हमें जानें, और हम तो चाहते भी यही हैं कि आप हमें जानें। बच्चा, अच्छा, और ये किस खुशी में जाने, और आप ये क्यों चाहती हैं कि हम आपको जानें? श्री, क्योंकि जानेंगे जब तो जान पहचान आगे बढ़ेगी ना हमारी, और हम तो आपके वैसे भी असिस्टेंट हैं, तो अपने बॉस के साथ तो हमारा तालमेल बैठना चाहिए ना, वो तो थोड़ा हमारे लिए ही अच्छा होगा। बच्चा, कितना तालमेल बैठता है देखते हैं हम, कल से आइए आप, हम देखते हैं आपको क्या 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 करना है आपका। श्री, जी मैडम, ठीक है, हम आते हैं। फिर ये लोग अपने, श्री तो हमारी अपनी कार लेके निकल जाती हैं, और हमारी बच्चा अंकित भाई और सिंह जी के पास आकर, तो भाई साहब आप दोनों का अगर हो गया हो इस तरह लड़ना बच्चों की तरह, तो हम चलें अंदर। वहीं हमारी दादी माँ, हाँ बच्चा आप चलो, हम ये सामान वगैरह उनको बोल देते हैं। अंकित कहता है, नहीं दादी माँ आप रहने दीजिए, आप बच्चा और आप दोनों चलिए, हम सब लेकर आ रहे हैं, आप चलिए ऊपर आराम कीजिए, काफ़ी टाइम हो गया है वैसे भी। फिर ये लोग नाइट में आते हैं और अपने, फिर सिंह जी की फैमिली आ जाते हैं, मतलब जिस तरह जोधपुर, और फिर हम अपना टाइम थोड़ा शिफ्ट करते हैं सिंह जी के रूम में। हमारे सिंह जी जैसे कि आ चुके थे, जोधपुर आ गए थे अब, और वो आयुष्वी जी को टेक्स्ट करते हैं। हमारी आयुष्वी जी जो कि हमारे सिंह जी का ही इंतज़ार कर रही थी कि हमारे मिस्टर अकड़ू कब पहुँचेंगे अपने घर और हमें कॉल या मैसेज करेंगे, पर हमारे अकड़ू बस एक मैसेज कर देते हैं कि हम अपने घर पहुँच चुके हैं और गुड नाइट, और हम सुबह बात करेंगे, और इतना मैसेज कर देते हैं, इतना टेक्स्ट करके। वो तो मतलब सिंह जी हमारे बहुत बहुत ही अकड़ू किस्म के इंसान हैं, वो सो जाते हैं, और वहाँ हमारी आयुष्वी जी मतलब हमारे सिंह जी के ऐसे बिहेवियर से गुस्सा हो चुकी थी वो, कि नहीं मतलब वहाँ पहुँच चुके हैं, और देखो हमें कॉल या मैसेज करने की बजाय कॉल भी नहीं किया इन्होंने, और मैसेज करके बोल रहे हैं, मतलब इतनी नींद प्यारी है इनको अपनी, हमारी तो कोई फिक्र ही नहीं है। और हमारी आयुष्वी जी अपना गुस्सा हो चुकी थी हमारे सिंह जी पर, और रूठ के बैठ गई थी। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट मॉर्निंग हमारे सिंह जी के घर। हमारे सिंह जी के घर में पूरी घर में हल्ला हो रहा था कि बच्चा ने पूरा घर अपने सर पर उठा रखा था, क्योंकि आज हमारी बच्चा अपने ऑफिस जाने वाली थी। सिंह जी, बच्चा हम ऑफिस जा रहे हैं, कहीं घूमने या कोई पार्टी में नहीं जा रहे, आप अपने ऑफिस में ही रहने वाली हो वहाँ पर। अंकित, ओ भाई ओ, तू चुप रहे, बिल्कुल हमारे बच्चा को जितना टाइम लेना है उन्हें लेने दे, तुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। तू क्या जाने भाई, हमारी बच्चा की उलझन, कितना दिमाग लगाना पड़ता है उन्हें केस वगैरह सॉल्व करने में, तुझे पता है? तुझे कैसे पता होगा, तू तो अपने आगे कभी किसी की सुनता नहीं है, तूने सुनी भी है कभी किसी की? खड़ूस। सिंह जी, हाँ तूने तो बहुत केस हैंडल किए हैं ना, तू तो ठीक से अपने आप को हैंडल नहीं कर सकता, और आया बड़ा, देखो कैसी बातें कर रहा है, कितना दिमाग लगाना होता है। अंकित, हाँ तू सुबह सुबह इतने गंदे जोक मारना बंद कर। सिंह जी, जोक? कौन कह रहा है ऐसा? जोकर तो तू खुद है, हमारी कप ऑफ टी नहीं है ये सब करना, चल हम तो जा रहे हैं, तुम दोनों जानो, हम तो हमारे ऑफिस चले, तू बच्चा के साथ आ जाना, हमें अपनी मीटिंग भी देखना है। वहीं दूसरी ओर मसूरी में हमारी आयुष्वी जी और रोहन, उनकी ट्रेनिंग स्टार्ट हो चुकी थी, आज उनका फर्स्ट डे था, और वो कैंटीन में बैठे थे अपना ब्रेकफास्ट करने के लिए। तो चलिए हम आगे चलते हैं। रोहन,
क्या हुआ भाई, आज तेरा मूड ऑफ क्यों है? आयुष्वी, यार वही बस, हमारी लाइफ में अकड़ू के अलावा टेंशन ही क्या है, वो इतने बिजी हैं कि क्या कहूँ मैं। यार भाई वहीं पर एंट्री होती है दो नए चेहरों की। जी हाँ, तो काया और गौरव। जब गौरव हमारी आयुष्वी को देखता है तो वो काया से कहता है, यार ये लोग कहाँ से हैं, मतलब ये लड़की, ऐसा लग रहा है जैसे कहीं देखा हो मैंने इनको। काया, हाँ तूने हर किसी लड़की को ही देखा होता है भाई, तेरा पता है मुझे, तू चुप रह और यहाँ पर आके कुछ ऐसा मत करना। हाँ गौरव, अच्छा तुझे सब पता है, पर ये लड़की से फ्रेंडशिप करना तो बनता है, चल ज़्यादा कुछ नहीं पर दोस्त तो बना सकते हैं ना। काया, देखते हैं, पर हमें नहीं लगता कि फ्रेंडशिप करने में इंटरेस्टेड होगी भाई, तेरा देखा है मुझे, तेरा पता है, और तेरे बारे में तो सभी जानते हैं, तो ये भी जान ही जाएंगी तेरी हरकतों से। गौरव और काया हमारी आयुष्वी के सामने जाकर बैठ जाते हैं। गौरव तो बस आयुष्वी को देख रहा था, काया रोहन को, फिर रोहन उन्हें आंखों से ही इशारा करता है। तो गौरव, हे हाय, वो हम ने आप लोगों को देखा तो हमें लगा शायद आप भी कश्मीर से हो, इसलिए हम आपके पास आए जानने के लिए बस। फिर काया कहती है, वैसे आप लोग कहाँ से हो? रोहन, यहीं से हैं। गौरव, मतलब? रोहन, यहीं की मसूरी से ही हैं हम। गौरव, अच्छा, वहीं हमारी आयुष्वी तो अपने सिंह जी के कोई टेक्स्ट ना आने पर नाराज़ थी और वहीं फ़ोन देख रही थी। और वहीं रोहन कहता है, आयुष्वी तेरा हो गया हो तो चले हम, आज वैसे भी फर्स्ट डे है तो कुछ इन्फॉर्मेशन वगैरह देंगे और फिर कुछ क्लासेस लगेंगी। आयुष्वी, ठीक है। फिर रोहन और आयुष्वी दोनों अपने क्लास के लिए निकल जाते हैं। वहीं गौरव और काया दोनों को जाता देखते हैं। गौरव, कुछ ज़्यादा ही एटीट्यूड नहीं है इनमें? काया, अभी हमारे बारे में जानते नहीं ना, इसलिए। तो गौरव और काया अब ना जाने क्या और किस तरह से रोहन और आयुष्वी के लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगे। वहीं हमारे सिंह जी के घर श्री हमारी बच्चा को रिसीव करने पहुंच गई थी और श्री बस हमारी बच्चा को देखने का काम ही बड़ी शिद्दत से करती हैं। वहीं अंकित बच्चा और दादी माँ बच्चा को दही चीनी खिलाती हैं। वहीं बच्चा, दादी माँ हमें नहीं पसंद ये सब। दादी माँ, अरे बच्चा, ये शुभ माना जाता है, अगर घर से खाकर जाते हैं तो अच्छा होता है। बच्चा, अच्छा ठीक है। फिर बच्चा दही चीनी खाकर निकलती है। वहीं अंकित, बच्चा वो श्री कब से वेट कर रही हैं आपका। श्री तो हमारी वेदू को देखते ही अपने ख्यालों में खो जाती हैं। वहीं वेदू जब देखती है कि श्री उसे किस तरह देख रही हैं, फिर वेदू, ये हमें ऐसा क्यों लग रहा है कि हमने जो आयुष्वी के साथ जिस लड़के को देखा था उनकी शक्ल श्री से ही क्यों मिल रही है, कहीं ये तो नहीं थी ना। वेदू श्री के सामने जाकर, मैमे की दुकान हो गया हो दिन में जाकर सपने देखना, तो चलें ऑफिस। श्री, जी मैम चलते हैं। श्री, वैसे मैडम जी हमारा नाम है श्री चौहान, आप हमें अपने नाम से भी पुकारेंगी तो हमें बुरा नहीं लगेगा। वेदू, अच्छा, पर ये ज़्यादा सूट करता है ना आप पर। श्री, अच्छा। अंकित, बच्चा मैं भी चल रहा हूँ, दादी माँ घर चली जाएंगी और आज आपको हमारी मीटिंग्स में भी साथ रहना होगा शायद, अगर आपके भाई साहब ने सब कर लिया हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बच्चा, अच्छा फिर ठीक है। फिर हमारी बच्चा श्री और सिंह जी के ऑफिस में पहुंच जाते हैं। अंकित सीधा ही सिंह जी के कैबिन में बिना कोई परमिशन के सिंह जी चला जाता है। सिंह जी जब देखते हैं कि अंकित बिना किसी परमिशन के आया है और खड़ा है, फिर बच्चा सिंह जी के पास जाकर, भाई साहब अब आप शुरू मत होना, हम अंकित भाई साहब की तरफ से आपसे सॉरी कहते हैं, बस अब आप थोड़ा सा शांत हो जाइए। सिंह जी, बच्चा आप ना ये अपने ये प्रिय भाई की बहुत ज़्यादा ही साइड नहीं लेने लग गई हैं, आप बहुत भेदभाव करने लगी हो, अब हम ना आपसे बातें नहीं करेंगे, अब ऐसे करोगे तो आप। बच्चा, अरे भाई साहब हम कहाँ कुछ कह रहे हैं, अंकित भाई तो वो जल्दी जल्दी में आ गए ना, इसकी वजह से उन्हें ध्यान नहीं रहा, नहीं तो वो परमिशन लेकर ही आते, आपको पता है ना। सिंह जी, हाँ बेटा पता है, हमें बहुत अच्छे से पता है बच्चा, बहुत अच्छे से, कि आपका अंकित भाई कितनी बार परमिशन लेके आता है। वेदू, अच्छा भाई साहब हम आपसे पूछ रहे थे कि हम तो अपना ऑफिस, हमारा ऑफिस तो यहाँ से काफ़ी दूर होगा ना। सिंह जी, नहीं बच्चा,
हमारे ऑफिस से आपका ऑफिस ज़्यादा दूर नहीं है, यहीं पास में ही है, कुछ ही दूरी पर है। और आपको जब हमारी कोई डील वगैरह होगी या कुछ कॉन्ट्रैक्ट वगैरह होंगे तो बस आपको तभी आना है, नहीं तो ऐसे आप अपना काम देख सकती हो, ऐसे कोई नीड नहीं है। नीड होगी हमें तभी आपको बुलाएंगे। बेफिक्र रहकर अपना काम कीजिए, ठीक है बच्चा? ठीक है भाई, पर हमारा केबिन कहाँ है? अभी तो हमें थोड़ा देखना होगा ना। फिर सिंह जी अपनी मतलब बच्चा को लेकर जाते हैं अपनी कॉन्फ्रेंस रूम में, और वहाँ पर सभी मीटिंग वगैरह उनने अटेंड रेडी करवा रखी थी कि लीगल एडवाइज़र को अनाउंस करना है कि उनकी कंपनी की लीगल एडवाइज़र कौन होने वाली है। तो हमारे सिंह जी फिर सभी वेदू को लेकर जाते हैं और अपने सभी बोर्ड मेंबर्स और बिजनेस पार्टनर्स को बता देते हैं कि हमारे होने वाली हमारी मतलब लीगल एडवाइज़र अब हमारी ही सिस्टर होंगी, छोटी वेदिका सिंह राजवंशी। और फिर वेदू अपने केबिन में जाती हैं और श्री को बुलाती हैं। श्री मतलब सामने बैठी हुई थी उनके, और वेदू तो आपको कुछ समझ में आया कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है? हमारे साथ बस आगे पीछे ही घूमना है आपको? श्री नहीं मैम, आप जो कहेंगी हम वो करेंगे, आप बताइए। तो फिर वेदू कुछ फाइल वगैरह देती हैं श्री को और उनकी कुछ कहती हैं कि ये रिपोर्ट आप तैयार कीजिए, हम अभी आते हैं अपने भाई साहब से मिलके। फिर श्री तो अपने काम में लग जाती हैं और वेदू सिंह जी के पास जाती है। सिंह जी, क्या हुआ बच्चा, आपका मन नहीं लग रहा क्या यहाँ पर? फिर सिंह जी वेदू, नहीं भाई साहब, मन की बात नहीं है, हम कुछ सोच रहे हैं, हमको कुछ जानना है आपसे। सिंह जी, हाँ बच्चा कहो, क्या जानना है? वेदू, हमें ऐसा क्यों लग रहा है कि हमने श्री को कहीं देखा है, और श्री क्या कहीं कोई ट्विंस है क्या? हमें कुछ डाउट हो रहा है कि श्री को हमने कहीं देखा है। भाई साहब, ये हम क्या करें, इनका 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 दिमाग इतना तेज क्यों चलता है? ये लॉयर ऐसे ही होते हैं क्या सभी? वेदू, भाई साहब क्या सोच रहे हो आप? सिंह जी, नहीं हम कुछ नहीं सोच रहे, वो आपने कहाँ देख लिया श्री को, हम ये सोच रहे हैं। बच्चा, नहीं भाई साहब, हमने देखा है, हमें ऐसा लग रहा है कि हमने इनकी शक्ल देखी है, वो भी आयुषी दी के साथ। वेदू, सिंह जी, अच्छा आयुषी जी के साथ कैसे देख ली मतलब? बच्चा, वो हमने जो लड़का देखा था ना आयुषी दी के साथ, हमें उनसे इनकी शक्ल मिलती हुई लग रही है। सिंह जी, अरे बच्चा, होता है कि किसी का फेस मिलता है, ऐसे बहुत से लोग होते हैं कि आपस में उनकी शक्ल काफ़ी मिलती है और हमें भ्रम हो जाता है कि हमने इन्हें देखा हो। बच्चा, ठीक है भाई साहब, पर हमें डाउट है, हमें अभी भी उन पर विश्वास नहीं है, हमें पूरी तरह ट्रस्ट नहीं हुआ उन पर। सिंह जी, बच्चा आप इतना क्यों दिमाग चला रही हो अपना? ऐसी कोई बात नहीं है, हमने सब देखा ना, उनका बैकग्राउंड तक निकला लिया है हमने, कुछ ऐसी कोई बात नहीं है कि हम उन पर डाउट करें या उन पर हमें शक हो, ऐसा कुछ भी नहीं मिला है उनके प्रति हमें, और ना हमें लगता है कि वो ऐसी कुछ करेंगी आगे जाके। बेफिक्र रहिए आप, ऐसी किस तरह की बातें कर रही हैं आप? बच्चा, भाई साहब आप ना कुछ ज़्यादा साइड नहीं लेते हो उनकी? सिंह जी, अच्छा अब हमने क्या कर दिया? वहीं अंकित अब वेदू को देख के, वेदू बच्चा ऐसा कुछ नहीं है, हम दोनों ने श्री की इन्फॉर्मेशन निकलाई है और हमें कुछ ऐसी चीज़ें नहीं मिली जिनसे हमें उन पर शक हो, और वो बहुत अच्छे बैकग्राउंड से, उनके फैमिली बैकग्राउंड भी अच्छा है काफ़ी, और ऐसी कोई बात नहीं है। बच्चा, अच्छा भाई साहब, फिर ठीक है, आप कह रहे हो तो हम मान लेंगे। सिंह जी, अच्छा मतलब हमसे ज़्यादा आपको अपने इस ये चहीते भाई की बहुत बातें मानना आती है ना, आपको हम पर विश्वास नहीं है मतलब? बच्चा, नहीं भाई साहब, आप फिर शुरू हो गए, हम कहाँ कह रहे हैं, हम तो आप दोनों पर ही भरोसा कर रहे हैं ना, हम मान रहे हैं आपकी बात दोनों की। सिंह जी, अच्छा आप हमारी बात मान रही हो, ठीक है। फिर हमारी बच्चा श्री के पास जाती हैं। श्री जो कि अपनी रिपोर्ट तैयार कर रही थी क्योंकि उनकी मैडम ने उन्हें काम जो दिया था। वेदू के मन में अभी भी डाउट थे श्री को लेकर, जो कि क्लियर होने का नाम नहीं ले रहे थे। वेदू बस हमारी श्री को देखे जा रही थी। श्री, ऐसे ना देखिए हमें, फिर आप हमें कहोगी
कि हमने क्या किया, हमारी ही गलतियाँ निकालोगी आप इसमें भी? वेदु, अच्छा हमने क्या कहा और हमारी गलतियाँ निकालोगी, मतलब कहना क्या चाहती हो आप? श्री, कुछ नहीं मैम, ये पूछती है कि श्री हम कुछ पूछें आपसे? श्री, जी मैम पूछिए। तो वेदु, वो हम पूछ रहे थे कि तुम क्या मसूरी से बिलोंग करती हो? श्री, क्यों, आपको ऐसा क्यों लगता है कि हम मसूरी से बिलोंग करते हैं? वेदु, क्योंकि हमने, आपको ऐसा लग रहा है कि हमने कहीं देखा है। श्री, क्या मैडम आप भी ऐसी बातें कर रही हो, हम तो आपसे कितनी बार मिल चुके हैं, तो आप तो हमें देखोगी ना। बच्चा, नहीं, हमने आपकी शक्ल जैसा इंसान देखा है। फिर श्री सोचती है कि कुछ तो बात है, मतलब बॉस रोहन भाई और हमारी आयुष्वी दी की इन्फॉर्मेशन निकाल रहे हैं और ये बच्चा भी इस तरह की बातें कर रही हैं, कुछ तो बात है, हम नहीं बता सकते इनको। फिर श्री अपने ही ख्यालों में खोई हुई थी और वेदु पूछती हैं, क्या हुआ श्री, आप कुछ कह नहीं रही? श्री, नहीं, हम आपकी गलत फहमी होगी, हम कहाँ ही मसूरी से बिलोंग करते हैं, हम वहाँ से नहीं हैं। फिर हम ना बहुत 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 खुश हैं आज, क्योंकि रू मैम, नाम तो सभी ने सुना होगा, हम गारंटी के साथ कह सकते हैं। हमने उनकी स्टोरी सुनी थी जनवरी, हाँ 6 हमने तब सुनी थी उनकी स्टोरी, वो भी राजस्थान में। हमने डे और नाइट कंटिन्यू उनकी सुनी है जागकर स्टोरी, और हमें मतलब वो इतनी पसंद है कि हम उनकी स्टोरी सुनकर सोते थे भाई। और जिन लोगों ने उनकी स्टोरी सुनी है ना, मतलब तो फिर बताइएगा किस तरह का क्या फ़ील कर रहे हो आप उनके अपने फेवरेट स्टोरी टेलर का कमबैक। इतनी खुशी है ना हमें कि हम क्या बताएं। हमें नहीं पता था, हमने जनवरी में स्टार्ट किया था और उसके कुछ ही दिनों बाद हमारे फाइनल ईयर के एग्ज़ाम स्टार्ट हो गए थे शायद, हाँ यही था। और फिर हमने यूट्यूब से ब्रेक ले लिया था, और फिर उसके बाद पता नहीं क्या हुआ कि रूम मैम के चैनल पे कोई स्टोरी आनी थी, स्टोरी मतलब थी ही नहीं उनकी, और कंटिन्यू नहीं किया था, उन्होंने प्राइवेट कर दिया होगा रीज़न, हमें नहीं पता। पर हम डेली चेक करते थे कि रूम मैम की स्टोरी आई या नहीं आई। वैसे ही हम कल भी चेक कर रहे थे, और जस्ट नाइट में हमें पता चला कि रूम मैम का कमबैक हो गया, और नाइट से हमारे दिल में सितार बज रहे हैं। मतलब हम इतना खुश हैं ना कि हमारा फेवरेट स्टोरी टेलर आया है भाई इतने दिनों बाद। जिन लोगों ने उनकी स्टोरी सुनी है ना, मतलब वो ही समझ सकता है, मतलब उनकी आवाज़, उनका एक्सप्लेन करने का तरीका, रूम मैम खुद, मतलब भाई सब कमाल के हैं, वो पूरी ही कमाल की है, मतलब क्या कहें, हम बहुत खुश हैं। और क्या कहें, मतलब वो उनके फ़िक्शन कैरेक्टर से भी आपको इतनी मोहब्बत करवा देती हैं ना कि हम क्या कहें। और हमने तो उनकी बस एक फर्स्ट स्टोरी कंटिन्यू की है और वही सुन पाए थे हम, वो भी वो आर्टिस्ट और एक बाइकर गर्ल की है, और उसका एंड कैसा है ये जिनने सुनी है उसे पता है। और जो नूर के साथ मतलब हुआ था ना, वो हम मतलब 2 दिन कंटिन्यू रोए थे हम भाई, हम रोए थे कंटिन्यू 2 दिन। मतलब हमें ऐसा लग रहा था कि हमारी नूर हमें छोड़ के चली गई है, इतना रोए थे हम। मतलब रू मैम उनके फिक्शन कैरेक्टर से आपको इतनी मोहब्बत करवा देती है ना कि हम क्या कहें। और मतलब जिन लोगों को हमारी आवाज़ पसंद नहीं है, हम पसंद नहीं है, हमारी स्टोरी पसंद नहीं है, वो रू मैम के चैनल पर ज़रूर जाएँ। हम गारंटी के साथ कहते हैं कि आपको उनकी स्टोरी, उनका एक्सप्लेन करने का तरीका और उनकी आवाज़, मतलब डेफिनेटली वो आपको बहुत पसंद आने वाली है। हमें भी बहुत पसंद है वो, और हम पसंद आए ना आए, वो ज़रूर पसंद आएंगे आपको। और क्या कहें, मतलब नाइट से हमारे दिल में सितार बज रहे हैं, बहुत खुश हैं हम। और जो उनका मैम का स्टोरी टेलर जो है हमारी रूम मैम, उनकी स्टोरी जिन्होंने सुनी है वो ही समझ सकता है हमारी खुशी, और जिन्होंने सुनी है वो हमें पता है कि कितना मिस किया है आपने। हमने तो बहुत किया है भाई, हम डेली चेक करते थे, बस कल हम पता नहीं, उन्हें 2 दिन पहले ही शायद हो गया, पर कल हम पता है बाहर है हम, तो हमने कल नाइट में चेक किया तो हमें पता लगा। और हम बस नाइट से हम मतलब घूम रहे हैं कि मैम कब अपनी स्टोरी कंटिन्यू करेंगी, कब उनकी आवाज़ सुनने मिलेगी। वैसे सुन ली है हमने, नाइट में ही 2-3 एपिसोड सुन लिए, इतना मिस किया हमने उनको। और अब उनकी नई स्टोरी आएगी, अब पता नहीं क्या धमाकेदार सुनाने वाली है वो। नहीं मतलब हम बहुत खुश हैं भाई,
और आप एक काम करते हैं, आप और हम रहने दीजिए, हमारा तो यहाँ पर कोई आने का मकसद था नहीं। हम सब मिलकर रूम को सुनते हैं और उनकी स्टोरी सुनेंगे, आप लोग हम लोग। बढ़िया, बिल्कुल। और अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये भागने की खुशी में, नहीं नहीं, हम भाग नहीं रहे हैं। मतलब जिन्हें हम पसंद है, हमारी आवाज़ पसंद है, उनका दिल हम नहीं दुखाएंगे, हम ऐसा नहीं कर सकते, इतने पत्थर दिल नहीं है। हम आपको सुनाएंगे अपनी स्टोरी। और हाँ, आप टेंशन मत लीजिए, बिल्कुल भी टेंशन लेने वाली बात नहीं है। बस हम बहुत ज़्यादा खुश हैं क्योंकि हमारा फेवरेट स्टोरी टेलर आया है भाई। बहुत खुश हैं हम, बहुत। और हमने इतना सारा बोला है, उसके पीछे अब कोई नहीं बोलेगा कि हमने इतना सारा बोला है, क्योंकि आज हम बहुत खुश हैं, इसलिए हमने इतना सारा बोला है। ठीक है।